हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आपका जो है क्लास 12th के लिए है, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैनल पर जितना भी कंटेंट डलेगा सब अच्छा डलेगा और हम आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम कोई ऐप्स वगैरह नहीं बनाएंगे और बस हमें चाहिए तो आपका प्यार और कुछ नहीं, बिकॉज़ हमें मनी से कोई मतलब नहीं है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित राठौर और मैं आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अब इस चैप्टर के नाम से समझिएगा थोड़ा सा। मैं आपको यही बताता हूँ कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये नाम हमसे क्या कह रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है। तो जैसे कि हर ऑर्गन की बॉडी में फंक्शनिंग है और हर एक ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनका हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर आप इनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, सपोज़ कीजिए आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि कैंडिडाइटिस हो जाता है। कैंडिडाइटिस को अगर आप आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें ईस्ट इन्फेक्शन आपके ब्लड में चला जाता है बेसिकली, और जो आपका कैप वाला हिस्सा है पेनिस का, उस पर दाने दाने से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर ट्रीटमेंट में हम बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इन सब का। तो हमको हाइजीन भी रहना है और कैसे कैसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एक आदमी को कैसे अच्छी रखनी है, उसके लिए भी ये चैप्टर बेसिकली इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए, बेसिकली ये चैप्टर आपकी अवेयरनेस के लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, इंडिया तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडियाज वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने का जो है पहली कंट्री ऐसी बनी जिसने एक इनिशिएटिव लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। ठीक है, दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, जिसको परिवार नियोजन भी बोलते हैं। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं, एक बार आपने अपने बड़ों से कभी पूछना, एक नसबंदी प्रोग्राम चला था इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसमें बेसिकली ऐसों को भी नसबंदी करा दी गई जिसने बेचारे ने अब तक अटैम्प्ट ही नहीं किया, जो 18 साल का है उनकी भी करा दी गई। तो वो बहुत एक कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम को बहुत मतलब कहते हैं ना, अभी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो जो जिसको हम नसबंदी कहते हैं, ठीक है, जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली लोग तो ज़्यादातर फीमेल्स के ही कराते हैं, मेल्स तो अपना कम ही कराते हैं, ये रेशो देखा गया है। तो इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट कुछ पैसा भी देती थी, अब तो मुझे याद नहीं, पहले तो देती थी इसको कराने का। ठीक है, बेसिकली initiate in 1951 and were periodically assessed over the past decades, improved programs covering widder। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रयास बताता हूँ। बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ आपसे यही कहेगा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम आया था, ये फैमिली प्लानिंग का 1951 में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1951 में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, और बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम पूरा था। जैसे कि टीबी का अलग प्रोग्राम है ना नेशनल लेवल का, उसी तरीके से सरकार अपनी योजनाओं का एक एक नाम रखती है। तो नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है,
creating awareness among the people about various reproduction related aspects and providing facilitate and support for building up a reproductively health society are the major task under these programs। देखो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का क्या औचित्य था, गवर्नमेंट का औचित्य ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक जागरूकता लोगों में फैला सकें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। ठीक है, आप एक बात बताइए, बेसिकली आपने सुना होगा एड्स का नाम तो सुना होगा, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए भी प्रोग्राम चलाती है। HIV का जो टेस्ट होता है, अभी भी जो आपकी CHC हैं या जो PSC हैं, यानी जो आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं कस्बे में या वहाँ पर अभी भी HIV किया जाता है और ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेंस का ज़रूर किया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी में जो HIV का जो है वायरस वो चाइल्ड में भी चला जाए, तो उसके लिए देखा जाता है, प्रॉपर चेक कराया जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए बेसिकली जब आप ये बेसिकली जो एड्स हैं या और सेक्सुअल डिजीज़ हैं, ये बेसिकली होती ऐसे हैं जब आप मैल प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। मैल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ कोई आदमी सेक्स करता है, तब ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, बिकॉज अननोन पार्टनर है या एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तब ये बीमारी फैलती है। ठीक है, with the help of audio visual print media गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोग्राम चलाती है, पहले एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, उस पर बहुत सारी, जैसे पोलियो से रिलेटेड, जब पोलियो आया कभी भारत के अंदर, जब पोलियो का बीमारी आया, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने उसमें बहुत ही योगदान दिया 2005 से लेके, और एडवर्टाइजमेंट में। तो गवर्नमेंट जब अपना कोई प्रोग्राम निकालती है हेल्थ के लिए, जो आयुष मिनिस्ट्री या जो भी निकालती है प्रोग्राम, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पहले क्या आता था, जच्चा बच्चा की सुरक्षा परिवार के हाथ। तो इस तरीके से जो एड्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये है कि एडवर्टाइजमेंट, चाहे एडवर्टाइजमेंट जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गए, इनके माध्यम से, जिसको आप स्ट्रीट प्ले भी बोलते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल, ऑडियो या वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, इन सब का एक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था, मैं आपसे बताना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया। Present other close relatives, teachers and friends also have major role in the dissemination of the above information, introduction of sex education in schools। देखो, ये एक टीचर का भी औचित्य बनता है, एक फैमिली का भी, एक फ्रेंड्स का भी ये बनता है कि आपको प्रॉपर सही चीज़ों का समझाया जाए। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपसे बताऊं, मास्टरबेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा। देखो, कोई चीज़ एक्सेसिव होगी तो उसका नुकसान होगा, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, वो भी जहर बन जाता है बच्चों। पर अगर आप देखें, मास्टरबेशन एक हेल्दी प्रैक्टिस है, एक नेचुरल प्रैक्टिस है। मैं आपको बताने का प्रयास करूं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कई सारे लोग समझते हैं कि पाप है, ये है, वो है, पर इसको अगर आप तमीज़ में अगर मास्टरबेशन आप करते हैं, तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस में गिना जा सकता है या गिना जाता है, ऐसा मैं कहूँ आपसे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि देखिए हर चीज़ के एक मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मान लिया अगर आप कोई चीज़ एक्सेसिव करते हैं तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, जैसे कि एसटीडी बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम्स को लेकर के गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ requires strong infrastructure facilities, professionals, expertise and material support। ठीक है, देखो, कोई भी प्लान अगर कोई बनाते हैं तो उसका सक्सेसफुली इम्प्लांट होना चाहिए। गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि हम जो बना रहे हैं, हमने कोई योजना बनाई है तो उसको हम सक्सेसफुली इम्प्लांट कर सके। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए। ठीक है, These are essential to provide medical assistance and care to people in
रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, ठीक है, ये सब जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे आपने सुना होगा फीमेल्स में ज़्यादातर होता है कि उनकी कमर कटती है और मेंस्ट्रुअल पीरियड काफ़ी स्किप हो जाते हैं। स्किप मतलब टाइम से नहीं आ पाता, जो प्रॉपर या तो आगे पीछे होते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या दिया जाता है बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उसमें एक सिरप आती है एम्टोटोन का, उसको एक इंटरवल ऑफ द टाइम तक दिया जाता है। और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हम इथेमसाइलेट भी प्रेस्क्राइब करते हैं काफ़ी बार पेशेंट को। इथेमसाइलेट ऐसा है, ऐसा आप उस लेवल तो नहीं समझ पाएंगे, पर ऐसा मानिए कि इथेमसाइलेट वो चीज़ है जो आपका जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो उसको क्लोट कर दे, मतलब वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने का काम करे। मैं आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, मेडिकल टर्म में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। एक कोगुलेंट दवाई में आता है ये इथेमसाइलेट जो है, और ये बहुत देखा जाता है क्योंकि इस अवेयरनेस नहीं है, वो किसी से कह नहीं पाते। एक डिजीज़ और होती है ल्यूकोरिया नाम से, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, सफ़ेद पानी की जिसको समस्या बोलते हैं, और उस समस्या में होता क्या है, मतलब बैड स्मेल आती है और वाइट डिस्चार्ज भी होता है, येलो डिस्चार्ज भी होता है, ग्रीन डिस्चार्ज भी होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग चलाते हैं, हम एंटी फंगल ड्रग देते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लूकोनाजोल हम प्रेस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं कुछ, और कुछ बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, उसको समन्वय समझिए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि वो बेसिकली ओपन है। तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब अंदर जाएगा, चला जाता है, बेसिकली आप अनहाइजीन हो, साफ़ सफाई का ध्यान ना रखते हो, इन सब के कारण जा सकता है। तो जब ये चला जाता है तो ये वो समस्या बना देता है ल्यूकोरिया की, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स देते हैं, ठीक है। यानी जो दांत खाज खुजली में जो आप प्रयोग करते हैं, ट्राकोनाजोल वो, फ्लूकोनाजोल वो, और एक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक बड़ा फेमस है, उससे लिया गया ये एंटीबायोटिक है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल का पढ़ा दिया हूँ, तो भावनाओं में बह गया हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आपको बेटर ही कंटेंट देने का प्रयास है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज़, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बार बार वही चीज़ कह रहा है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस करते हैं बहुत सारे लोग। अब तो खैर बैन है और ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि लड़का है या लड़की है तो उसका भी थ्रू द अल्ट्रासाउंड वगैरह ये लोग करते हैं, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। और तो इस चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने एक अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया है, ठीक है। जैसे कि अमीनो सेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेंस फीमेल्स 40 साइट्स, ठीक है। मैसिव चाइल्ड, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जब बेसिकली मैं आपको ये बताना का प्रयास करता हूँ, जब किसी गायनिकोलॉजिस्ट को, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखता है कि ये बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है, जब ये बच्चा एबनॉर्मल है तो या ये जो है ये अच्छे से मैच्योर्ड नहीं है, या ये कुछ ऐसे फंक्शन दिखा सकता है ये इसके फंक्शन प्रॉपर नहीं है, या इन केस मदर को कोई दिक्कत है, तब वो कहते हैं कि इसको आपको अबॉर्शन कराना चाहिए, ठीक है, अबॉर्शन कराना चाहिए। बट बहुत सारे लोग अबॉर्शन इतना कराते हैं और ऐसे डॉक्टर्स भी अपने उस प्लेज का जो है अच्छा, जो हर एक प्रोफेशन की एक प्लेज होती है, एक शपथ होती है, उसको ईमानदारी से नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे की एक अंधी दौड़ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो अमीनो सिंथेसिस क्या है, सम ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substance। देखो
ये ऐसा है, एक आपकी जो यूटरस है मैं आपको बताऊं तो उसमें अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, तो अगर वो अम्नियोटिक फ्लूइड कम भी होता है तब भी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। वो अम्नियोटिक फ्लूइड से बेसिकली उससे हम पता करते हैं कि फीटस की डेवलपिंग सेल्स कैसी हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं बच्चों, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम ना हो, उसको हीमोफीलिया ना हो, उसको सिकल सेल एनीमिया ना हुआ हो, ये सब हम प्रॉपर करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि फीमेल्स ज़्यादातर आयरन वगैरह नहीं लेती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आयरन वगैरह भी नहीं लेती है तो नॉर्मल एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 का कमी भी हो जाता है। तो बेसिकली गायनी जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो कैल्शियम, आयरन और ये सब तो प्रेगनेंसी में चलते हैं और अदर मल्टीविटामिन चलते हैं, क्योंकि आज का जो फूड है उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। आप घिया में देखें तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसको कितना लंबा कर देते हैं लोग, है ना बच्चों। तो ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। देखो रिसर्चेज और बहुत सारी रिसर्चेज आजकल हो रही हैं, एज ए जो MBBS MD होते हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी रिसर्चेज आजकल हो रही हैं और होती हैं। तो उससे उन रिसर्चेज को फंड कौन करता है? उन रिसर्चेज को फंड गवर्नमेंट करती है। रिसर्चेज नहीं होंगी तो हमको नई नई चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि भाई ये दवाई का दुष्प्रभाव क्यों है। ये क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सोच समझ कर के दवाई दी जाती है। ऐसा कैसा कोई भी एंटीबायोटिक उठा करके आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब उन सब चीज़ों को करना, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो संस्था हो, वो भी बहुत अवेयरनेस का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्ट्रासेप्टिव आती है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ऐसी दवाएं जो कि अबॉर्शन में मदद करती हों, ठीक है। ऐसी दवाएं जो अबॉर्शन में मदद करती हों, ठीक है। जैसे कि सहेली है। सहेली सबसे पहला ड्रग है जो कि खोजा गया था। आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी दवाई होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी दवाई। ओरल का मतलब जो आप मुंह से गोली के द्वारा ले सके, ठीक है, कोई इंजेक्शन वगैरह के द्वारा ना ले सके, ठीक है, गोली ले सके, ठीक है। जैसे कि सहेली अभी भी आती है मार्केट में और मैनकाइंड ने जैसे ये एक बनाई है अनवांटेड 72 करके। ये सब जो दवाइयाँ हैं बेसिकली ये किसने खोज की थी? ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने खोज की थी, ठीक है। उनके साइंटिस्टों ने, उनके वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवर्स एंड बेटर्स पोस्ट, ठीक है। ये सब इसीलिए खोज किया था कि ताकि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे करके, भाई ऐसा तो नहीं है कि अबॉर्शन के, देखो हर चीज़ का कि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आजकल लोग इसका भी कर लेते हैं, उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे देखते हैं कि वैसे भी ये ड्रग्स जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते, ठीक है। इसका प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। पर आजकल भारत में ऐसा ही चल रहा है कि नारकोटिक जो है, नशे वसे की और ये सब दवाइयाँ भी ऐसी बिक रही हैं। कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाकर मांग सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, दर्द की दवाई, ये सब आप मांग सकते हैं, ठीक है। और दर्द की दवाई में भी आप ट्रेमाडोल नामक जो दर्द का सॉल्ट है, बेसिकली वो नारकोटिक्स में आता है, उसको नहीं प्रयोग कर सकते। उसका आपको पूरा प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग एंड बेटर कंट्रोल। ये तो इतना तो समझ में आ गया, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, ठीक है। in the last country and all round development in various fields significantly improved the quality of life of the pupil. However, increasing health facilities along with better living conditions had explosive इम्पैक्ट द ग्रोथ पॉपुलेशन। देखो बेसिकली मैं आपको बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि भाई बेटर लाइफ के लिए ये जो इतना अवेयरनेस गवर्नमेंट फैला रही है, विविध प्रकारों से आप तक जा रहा है,
तो ये बेसिकली कि आपका पॉपुलेशन अच्छा हो, ठीक है। और देखो द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, जो 2 बिलियन या 2000 मिलियन के करीब है, वो उस समय के हिसाब से लिखा है। रिवाइज सिलेबस में देखते हैं ये चेंज आया है नहीं, ये रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 2000 मिलियन के करीब जो आपकी पॉपुलेशन है, या 2 बिलियन भी इसको बोल सकते हैं, इन देखो इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। देखो ये 2011 का जो पूरा फिगर दिया गया है, ये 2011 का आपको डाटा दिया गया है कि 1900 में कुछ इस प्रकार का था, 1900 में जो है इतना 2 बिलियन के करीब था, और 2011 में ये पॉपुलेशन 6 बिलियन के करीब आ गया। और दिन प्रतिदिन आप देख पा रहे हैं कि अब तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। तो देखो हमारे पास क्षेत्रफल कम है पर पॉपुलेशन बच्चों ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये बहुत डेंजर का कारण है कि पॉपुलेशन इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, ये जो है इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। आवर पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 350 मिलियन के करीब हमारी जनसंख्या थी, पर अब कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है, अब तो आप देख ही पा रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे साल दर साल बढ़ते चले गए बच्चों, वैसे वैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मेंटल मोर्टेलिटी, ठीक है, MMR रेट, ये सब, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस। देखो बेसिकली इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज भी भारत में कई सारे हिस्से हैं कि 14-15 साल की उम्र में आप विवाह कर देते हैं, तो जितनी जल्दी विवाह होगा उतने ही जल्दी आप, क्योंकि भारत की जो क्लाइमेट है वो जलवायु गर्म है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत जल्दी से बच्चे जो है आप कह सकते हैं कि उनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत जल्दी से डेवलप हो जाते हैं, और स्पर्म काउंट भी स्पर्म बनने लगता है। तो ये रीज़न है कि 15 और मैं आपको बेसिकली 16, और ये जो जल्दी जल्दी जो शादी करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने लड़के का जो जो एज रखा है वो 21 साल और लड़की का 18 साल रखा है। ऐसे आप आजकल तो देखो, ठीक है, ये सब है, ठीक है, ये सब इसमें डाटा दिया गया है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इसमें आएंगे, कुछ ऑपरेटिव मेथड्स आएंगे जैसे कि आपको पता है, और कुछ इसके अंदर ऐसे मेथड्स आएंगे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, इसने दिया गया है नॉर्म्स, और ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब पढ़ने का कोई बात नहीं है। देखो IUDs क्या है, IUDs यहाँ पर देखिए, IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। इंट्रा यूटेराइन मतलब कुछ ऐसे डिवाइस जो आपके, समझ लीजिए, जो यूट्रस में फिक्स कर दिए जाए फीमेल के, ठीक है, और जो क्या करें स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दें, या एक शब्द में सुनोगे तो वो जो है ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर्स के आयन का सिक्रेट करती है, ठीक है, और उससे स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है। अब तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास इसका नहीं आया है प्रॉपर, अब तक भी नहीं है, बट बता रहा हूँ कि मोटिलिटी घटती है, ठीक है, और वो स्पर्म की मोटिलिटी जब घटेगी तो वो आपका ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा और वो फर्टिलाइजेशन को रोक देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसके बारे में हम कुछ ट्रेडिशनल बैरियर, कुछ नेचुरल बैरियर, ये सब पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड्स में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। देखो नेचुरल तो ये है कि आप स्पर्म और ओवम, देखो स्पर्म जो है, स्पर्म को आप रिलीज ही ना करें, बेसिकली ये है यूट्रस में, ठीक है। वन सच मेथड इन विच the couples of avoid absent
कोइटस, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली क्या है, 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। देखो ऐसा भी कर सकते हैं आप जहाँ पर ओव्यूलेशन ज़्यादा होगा, जब ओव्यूलेशन ज़्यादा होगा तो चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के उस स्टेज में, तो आप 10 से 17 दिन के मध्य उसको अवॉइड कर सकते हैं उस समय, ठीक है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया नेचुरल मेथड, ठीक है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है, ठीक है। देखो अनदर मेथड जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई जो मेल पार्टनर है वो अपना पेनिस जो है विड्रॉल कर ले इजैकुलेशन से पहले ही, कि जब इजैकुलेशन होने वाला हो उस आप पता चल जाएगा इजैकुलेशन होने का जो सेंसेशन हो, उससे पहले आप अपना जो है पेनिस को वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये बैरियर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये कुछ बैरियर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉन्डम है बेसिकली, ये जो है भाई क्या कहें, ये तो इतना फेमस होता जा रहा है भारत के 15 साल के युवा, 16 साल के युवा स्टडीज़ छोड़ करके इस तरफ ध्यान देने लगे हैं आजकल, तो ये बहुत ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो जो है कॉन्डम है, और ये है फिमडम, इसको बोलते हैं फिमडम, ये फीमेल कॉन्डम है, ये उसके ओपनिंग पर लगाया जाता है, ठीक है, वेजाइना के, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बैरियर है, ठीक है। इन बैरियर देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्डम्स और ये सब बता दिया है, ठीक है। देखो लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूँ। लैक्टेशनल अमोरिया वो है बच्चों कि इसमें क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, absence of menstruation. Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactations following, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, देखो सीधी सी बात तो है, जब फीमेल अगर लैक्टेटिंग होगी तो उसमें ना मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते हैं, बेसिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इतना लैक्टेटिंग होती है और प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि अगर पीरियड्स स्किप हैं तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो प्रेगनेंसी हो। मैं आपको बताता हूँ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्किप होती हैं, ठीक है। बैरियर का क्या मतलब है, जो रोके, बैरियर का, जैसे कि बैरियर का मतलब पुलिस वालों ने यार बैरिगेटिंग लगा दी तो आपको रोक दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया ये फिजिकली मेथड्स हैं जो बताए हैं आपको, ठीक है। ये सब आपको बताने का प्रयास कर दिया है जल्दी जल्दी मैंने आपको, ठीक है। कुछ सर्विकल कैप्स भी आते हैं, ठीक है। ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर के होते हैं, जैसे कि ये आईडीएस है, ये जो है आईडीएस है, ये टी है, टी देखो कॉपर टी है बच्चों ये, ठीक है। इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के, और ये रिमूव भी हो सकती है, ऐसा नहीं। और कुछ इसका अवधि कुछ होता है 10 से 12 साल के बीच जो लगाई जाती है बेटे यूट्रस में आपके, और जब इसको लगा देते हैं तो ये कॉपर्स के आयन सेक्रेट करता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को घटाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। मैं आपको बताने का प्रयास भी करता हूँ, अगर होगा मेरे पास पेन तो इससे प्रयास करते हैं, ठीक है। ये ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया, ये जो कॉपर टी है, ये जो एरिया चमक रहा है कॉपर टी का, सॉरी मैं इसको रब कर लेता हूँ पहले। ये जो कॉपर टी है बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको, ये कॉपर टी जो है इसको इंसर्ट कर लिया जाता है मेरे जान, ठीक है। इंसर्ट जब कर लिया जाता है इसको, तो इंसर्ट का सीधा सा मतलब है कि इसको यूट्रस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, Cu पॉजिटिव आयंस आप मान सकते हैं कि सिक्रेट करता है, ठीक है। मतलब कॉपर आयन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को घटा देता है वो। जैसे स्पर्म आ रहा है तो उसकी मोटिलिटी घट जाएगी, इसकी गति घट जाएगी, इसकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी तो ये ओवम तक नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। मैं
मैं आपको सॉरी, आप कहेंगे कि सर ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैं हाइलाइटर भी ले लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, कहाँ पर थे हम? ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था CU7, ठीक है, और ये सब, ठीक है, ये सब हैं। एंड हार्मोनल रिलीजिंग आइडियस, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन को भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टासल्ट, LNG-20, ये सब मैंने आपको बताई, ये सब डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये कुछ हार्मोन होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, ये सब, ठीक है, इनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कॉपर साइन रिलीजिंग, मैंने आपको बताया है, इस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये जो लाइन है इसको आप समझ सकते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको देखने का प्रयास करो बच्चों। ये जो लाइन है इसको मैं बता देता हूँ। ये जो लाइन है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत बार बताया है इसको, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये इम्प्लांट्स बेसिकली होते क्यों हैं? कुछ पिल्स यानी कुछ गोलियां, कुछ टैबलेट्स आती हैं, जैसे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ईदर प्रोजेस्टेरोन्स एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपकी आती हैं, ठीक है, ये क्या है, गोलियों के द्वारा अबॉर्ट करा देती है, अबॉर्शन करा देती हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? इसको आपको डेली लेना होता है, ये कोई भी डेली लेते हैं 21 दिन तक मैंने आपको बताया है। देखो 21 दिन सॉरी मैं गलत बोल दिया हूँ, 21 दिन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरेशन विच मेंस्ट्रुअल अकर्स, ठीक है। बस इसको सिंपली आप समझने का ये प्रयास करें कि आप 21वें दिन का इसको शुरू करते हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जहाँ जो, और आप 1 से 5 दिन तक लेते हैं इसको बेसिकली स्टार्टिंग के, अगर आपको सही बताएं तो 21वें दिन से शुरू करते हैं, इतना थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। इट हैज़ टू रिपीटेड इन सेम पैटर्न, और ये सेम पैटर्न पर रिपीट किया जाता है, ठीक है, दोहराया जाता है, फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, और ये इसी तर्ज पर दोहराया जाता है और प्रिवेंट की जाती है प्रेगनेंसी से, ठीक है। इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ये करता है, टू प्रिवेंट एंड एंट्री ऑफ स्पर्म। मैं बता देता हूँ, सर्विकल जो आपका सर्विकल म्यूकस है तो उसका सिक्रीशन बढ़ा देता है, मैं आपको समझ बता रहा हूँ। जब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का यहाँ से प्रयास करता हूँ, ये मान लो यहाँ पे सर्विकल म्यूकस है, ये कहाँ, ये बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये अगर बढ़ गया इस जगह, तो अब जब एंट्री होगी किसी चीज़ की तो ये एंट्री को रोक देगा, समझ पा रहे हो, ये एंट्री रोक देगा, तो म्यूकस ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ बताओ तुम, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बहुत सारे गार्ड्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, और कोई मतलब बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ है और कोई आतंकवादी आप पर हमला कर रहा है, तो गार्ड्स जब तक बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे तो आपको घुसने नहीं देंगे। जैसे कि अभिमन्यु थे, ठीक है, अभिमन्यु को हम प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ महाभारत का, कि जो चक्रव्यूह बनाया था, 7 दरवाजे थे उसके, तो कि इतना अंदर आपको पेनिट्रेट करना पड़ेगा अभिमन्यु जी को, ठीक है, कि उसको भेदना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चक्रव्यूह। उसी तरीके से आप ये मान के चलिए, जब म्यूकस बढ़ जाएगा तो स्पर्म जब एंटर होगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, यानी मोटिलिटी कम हो जाएगी बेसिकली उसकी। तो ये आप समझने की बात, ये समझने की थोड़ी बात है, और इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
ये सब बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसमें कुछ नॉन स्टेरॉइड, बेसिकली सहेली जो है, सहेली न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव थी फीमेल के लिए उस टाइम, अभी भी, अब तो बहुत सारी आ गई हैं। फीमेल कंटेन्स आर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी है, इसमें कोई देखो, ये जो है सहेली जो है, ये न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल फीमेल, इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग स्टेरॉइड लेते हैं ये बॉडी बिल्डिंग और ये सब करने के लिए, बेसिकली हार्मोन्स ही होते हैं स्टेरॉइड ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको इट इज़ अ 1 वीक पिल, ठीक है। ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट। देखो, हर जो भी दवा बना है आज तक, उसका साइड इफ़ेक्ट तो है बच्चों। सबसे ईजी साइड इफ़ेक्ट होता है, दस्त लग जाते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, जी मिचलाना, ये सब होता है, ठीक है। तो ये होता है, और इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी होती है बच्चों, ठीक है, ये बता चुका हूँ। प्रोजेस्टेरोन अलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मॉडर्न देखो, आपने टैबलेट तो खाई हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है एक दवाई का डिलीवर सिस्टम होता है। डिलीवर सिस्टम में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ हमको इफ़ेक्ट चाहिए, अब थोड़ा सा समझना बात, अब मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर देता हूँ। बेसिकली आप इंटर में हैं तो नहीं समझ पाएंगे, पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पेट है आपका, अब कोई दवा आएगी, घुलेगी, टूटेगी, ठीक है, फिर ये जो है आपकी आंतों में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में जाएगी, ब्लड में जाएगी। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी दवा का प्रिंसिपल ये होता है कि उसको पहले खून में जाना होता है। जैसे कि कुछ लोग नशा करते हैं, कोकीन वोकीन ये सब खाते हैं, ये भी एक ड्रग्स में आता है, पर ये दवा अलग चीज़ है, ठीक है। वो दवा अलग चीज़ है, ये दवा अलग चीज़ है। मतलब वो क्या होता है बेसिकली कि खून में, जैसे कि किसका अल्कोहल टेस्ट करना है या कुछ भी करना है, या कोई ड्रग की प्रेजेंस करनी है, जैसे आपने सीआईडी वाईडी देखा है कि उसमें क्या करते हैं, खून में इसके ये मिला है जी, फलाना ड्रग मिला है, फलानी दवाई मिली है, इसने दवाई खाई थी। तो मेन पर्पस है कि दवाई आपके खून में जाए, और फिर खून आपकी पूरी बॉडी में है, तो वो खून के सहारे हर एक ऑर्गन तक पहुँच जाता है। तो इसमें टाइम भी लगता है। जैसे कि आपने किसी को इंजेक्शन दिया, ठीक है बच्चों, और आपने किसी को गोली दी, तो कौन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन जल्दी असर करेगा ना, क्योंकि उसके सहारे आपने डायरेक्ट ही उसको कहाँ दे दिया, खून में दे दिया। और जो है, जो दवाई खा रहे थे, वो बड़ा लंबा रास्ता है जाने का। एक होता है, आप बताओ, आप शहर के जो है आप किसी मान लिया हरिद्वार ऋषिकेश या कहीं जा रहे हैं, तो आप बाईपास, दिल्ली विल्ली जा रहे हैं, तो बाईपास से जाना पसंद करेंगे शहर के अंदर से? कहाँ से जल्दी पहुँचेंगे? बाईपास से। तो ये बाईपास ही है, जो इंजेक्शन है वो बाईपास है कि जल्दी पहुँच जाती है दवाई। और जो आपका ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वो आपका क्या है, जो आप मुंह से खाते हैं और जो पेट में जाती हैं दवाइयाँ, वो सब। अगर सिंपल मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये जो दवाइयाँ आती हैं, प्रोजेस्टेरोन उनके भी कॉम्बिनेशन में आते हैं, और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन भी आते हैं, और प्लेन भी आती हैं, ठीक है। कुछ दवाई कॉम्बिनेशन में भी आती हैं और कुछ प्लेन में भी आती हैं, ठीक है, सिंगल भी आती हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन और जनरली एडवाइस फॉर मेल फीमेल पैटर्न्स एज ए टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर। देखो, सर्जिकल मेथड में आपको बताता हूँ, जो सर्जिकल मेथड है उनको बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली मेल में क्या होता है, मैं आपको, ये वास्ट डिफेंस का जो एरिया है ना, इसको डिटैच कर दिया जाता है, इसको कट करके और आराम से इसको बांध दिया जाता है। कट कर दिया तो ब्लीडिंग कुछ भी आ सकता है, तो इसमें स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। ये स्टिचेस मान लो आप, स्टिचेस लगा के छोड़ दिया जाता है इसको, ठीक है। ये समझ में आ गया?
देखो जो मेल के स्पर्म का पाथ है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अब सुनना बहुत ध्यान से। स्पर्म का पाथ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चों ये टेस्टिस है, ये जो एरिया टेस्टिस है, टेस्टिस से कहाँ जाता है, एपिडाइडमिस में जाता है। टेस्टिस से कहाँ जाता है, एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस से कहाँ जाता है, वास डिफेंस में। वास डिफेंस से कहाँ जाता है, इजेक्युलेटिंग डक्ट में। ठीक है, किसमें, ईडी में। ईडी मतलब इजेक्युलेशन डक्ट, डक्ट मतलब नालियाँ। ठीक है, डक्ट को हिंदी में बोलते हैं नालियाँ। ठीक है, इसके सहारे फिर यहाँ से यूरेथ्रा चला जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, यूरेथ्रा चला जाता है तो और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये पूरा पाथ है। अगर आप इसे ही कट कर दो तो फिर कहाँ जाएगा, इजेक्युलेशन डक्ट में नहीं जा पाएगा। स्पर्म खत्म नहीं किया है, स्पर्म बनना खत्म नहीं हो सकता है, बट वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है।